बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि आकनामा की कोई कानूनी हैसियत है, कोई इस्लामी और शरई हैसियत है। इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। टॉपिक में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। टॉपिक है हमारा कि आकनामा बेसिकली होता क्या है, इसका कानूनी स्टेटस क्या है, शरई स्टेटस क्या है, इस चीज को आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम आकनामा होता क्यों है, ये क्यों लोग इसको जो है वो आमतौर पर अखबार इश्तिहार में या स्टैम्प पेपर पर इसको क्यों लिखवाते हैं। अक्सर औकात नाफरमाबरदार बेटा या बेटी कोई ऐसा काम करते हैं जो कि वालिदैन को अच्छा नहीं लगता या घरेलू मसाइल की बिना पर अक्सर वालिदैन जो होते हैं वो एक स्टैम्प पेपर पर क्या करते हैं कि कुछ तहरीर लिखवा लेते हैं कि जी मेरा बेटा या बेटी जो कि मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग किए जाते हैं और इसमें वो उनके नाम और उनकी उम्र, उनका रिश्ता, हर चीज लिख देते हैं और नीचे उनका अपना नाम और आईडी कार्ड नंबर हर चीज तहरीर कर देते हैं। यह है एक मुकम्मल आकनामे का फॉर्मेट जो मैं वीडियो के आखिर में आपको जो है लिंक भी सेंड कर दूंगा और उसके ऊपर इसका फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। तो आकनामा बेसिकली नाफरमाबरदार जो कि बेटा या बेटी है उसके लिए होता है। और इसका अगर हम देखें कि कानूनी हैसियत क्या है, आर्टिकल 227 227 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान में इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। शरई तौर पर भी इसकी कोई हैसियत नहीं है। आर्टिकल 227 जो है 227 आर्टिकल हमें बताता है कि पाकिस्तान में जो भी लॉ होंगे वो इस्लामी लॉ के मुतल्लक और मुताबिकत रखते होंगे या रखने चाहिए। मतलब जो भी पाकिस्तान में लॉ बनेगा वो इस्लाम के मुनाफी नहीं होगा बल्कि इस्लाम से उसकी थोड़ी बहुत मुताबिकत होगी। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि इस्लाम के मुतसादम हो। मतलब ऐसा कानून पाकिस्तान में कोई भी नहीं बन सकता आर्टिकल 227 के तहत जो कि पाकिस्तान के इस्लामी लॉ के मुतसादम होगा। तो इस लिहाज से क्योंकि आकनामा जो है बेसिकली इसकी कोई भी शरई हैसियत नहीं है और ना ही इसका कानूनी स्टेटस है। कोई भी काम करना हो तो इसकी कानूनी और शरई हैसियत को मद्देनजर रखा जाता है। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो आकनामे का जिक्र जो है वो कहीं भी मौजूद नहीं है। अब इसके अलावा एक और बात जो सबसे अहम है, अगर बाप जो है अपने बेटे को आग कर देता है, अपने बेटे को कहता है जी मैंने इसको जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देना, तो दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है। फर्ज कर लें कि अल्लाह ना करे कि किसी के बेटे की अगर डेथ होती है तो उसकी जायदाद का अगर शरई तौर पे देखा जाए तो मालिक उसका बेटा उसका बाप होगा। तो देखा जाए तो उस शरई तौर पर उसका बाप है उसकी जायदाद का मालिक, मगर अगर वालिद जाता है तो उसका बेटा क्यों नहीं बन सकता। तो इस हवाले से ये तमाम की तमाम बातें जो कि आकनामे की बुनियाद पर अक्सर लोग जो हैं वो इस गलती का शिकार हैं कि ये आकनामा जो है वो कानूनी हैसियत रखता है, इसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। अगर कोई मेरा भाई जो इस वजह से जो है अपना हिस्सा नहीं ले सका कि उसको उसके वालिद ने आग किया हुआ है या उसको किसी और वजह से वालिद ने हिस्सा नहीं दिया, तो वो आर्टिकल 227 के मुताबिक अपना हिस्सा जो है वो अपने वालिद की प्रॉपर्टी से ले सकता है, क्योंकि इस आकनामे की कोई भी कानूनी और शरई हैसियत बिल्कुल भी नहीं है। आज के टॉपिक्स में आपने जरूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।